कूल्हे में दर्द अगर बहुत लंबे समय से है, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग पेन, तो उस केस में आपको ज़रूर परामर्श करना चाहिए। दूसरा इंडिकेशन है जब आपकी दिनचर्या अफेक्ट हो रही है, यानी कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जिनको कहा जाता है, उसमें भी आपको परेशानी होने लग गई है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही समय पे परामर्श लेंगे तो हो सकता है आप किसी बड़े ऑपरेशन से बच पाएँ। कूल्हे में दर्द के कई कारण हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कि हम उम्र का गठिया भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो जोड़ के ऊपर कार्टिलेज होता है, जो कुशन की तरह काम करता है ताकि दोनों हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं, वो घिस जाता है। उसके घिसने की वजह से जब हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं तो उसमें ये दर्द पैदा कर देता है। ठीक है। दूसरा कारण होता है एवीएन, जिसमें कि खून का दौरा कम हो जाता है। अब खून का दौरा कम हो जाता है तो जो गोला है, जो हेड ऑफ द फीमर है, इसका आकार चेंज हो जाता है। आकार चेंज होने की वजह से इसमें दर्द आ जाता है। तीसरा कारण होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार का गठिया होता है जो तरह तरह के जोड़ों को इन्वॉल्व करता है। इसमें भी आपका जो है डिफॉर्मिटी होने का खतरा रहता है, इसीलिए शुरू में अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो आप दवाइयों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बढ़ जाता है तो फिर हमें इसको अलग तरीके से इलाज करना पड़ता है। चौथा हो गया फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। जब कभी कूल्हा टूट जाए चोट लगने की वजह से, तो उसमें भी खून का दौरा कम हो जाता है और उसके लिए फिर हमें ऑपरेशन यूजुअली करना पड़ता है ठीक करने के लिए। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, अगर आप जल्दी पकड़ लेते हैं तो उसमें आप एक्सरसाइज से, दवाई से, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल से वो आप अपना दर्द कम कर सकते हैं और जोड़ की जो एज होती है वो बढ़ा सकते हैं। कूल्हे का दर्द है, जैसे मैंने आपको तरह तरह की बीमारियां बताई, उसी हिसाब से इनका इलाज अलग अलग है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैंने आपको कहा, अगर आपने शुरू में ही ग्रेड 1, ग्रेड 2 अर्ली स्टेज में आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को पकड़ लिया तो आप चेंज ऑफ स्टाइल अपना जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लिविंग स्टाइल। उसके अलावा आप दवाइयाँ ले सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कार्टिलेज रीजनरेशन की कुछ मेडिसिन आती है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो ले सकते हैं। तो अर्ली स्टेज पे अगर पकड़ेंगे तो आपका ये चल जाएगा दवाइयों से। लेकिन अगर कभी कभी एडवांस स्टेज हो जाती है जिसमें कि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, तो इसका आंसर होता है कूल्हा बदलने का ऑपरेशन, जिसको कि हम अंग्रेजी में टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एवीएन, इन सब में तो आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ता है, क्योंकि ये इतनी एडवांस स्टेज में जब पहुंच जाता है तो ये दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई भी जोड़ की संबंधित प्रॉब्लम हो, दर्द हो, सूजन हो, तो आप मेरा अपॉइंटमेंट लेकर के शेल्बी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं।